हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ विशेषकर आगरा मसीह मंडली का, प्रभु में हमारे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, उनकी समस्त टीम और उनके परिवार का, जिन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम कुछ समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। और एडवेंट सीजन में हम प्रवेश कर गए हैं। चाहेंगे कि प्रभु की महिमा कुछ ऐसे गीतों द्वारा की जाए जो वास्तव में परमेश्वर की आमद के विषय में दर्शाते हों। पहला गीत एक पुराना कलीसियाई गीत है। सोना आसमानी फौजशारी रब की गाती है तारीफ, सोला अब जमीन पर हो, खुशी बनी आदम को, आए सब कौमों खुशी से, गाओ साथ फरिश्तों के, सारी दुनिया का माबूद बैतलहम में है मौजूद। सोन आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ, है बरहक मसीह मौद, खिलकत का वो है माबूद, अब मुकर्रर वक्त पर आ, फर्जंद है कुंवारी का, है मुजस्सम इब्नुल्लाह, सिजदा करे खल्कुल्लाह, अब इमैनुएल ज़ीशान, है इंसानों में इंसान। सोन आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ, हो मुबारक इब्नुल्लाह, आए सलामती के बादशाह, तू आफताब सदाकत का, जिस तो नूर है उम्मत का, तूने छोड़ी अपनी शान, ताहलाक ना हो इंसान, बशनो पैदाइश से वारिस बने जन्नत के, सोन आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ। दूसरा गीत जो परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं वो है आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ लाया है, मुकतले साथ लाया है, देखन गरड़िए चले रात में, देखन गरड़िए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से,
दूतों से सुन के दूतों से मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। ओहो आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ लाया है, मुकतले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ लाया है, मुकतले साथ लाया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगों, तन मन से, तन मन से लोगों, तन मन से शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है। ओहो आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाकर और महिमा करेंगे परमेश्वर की, और वो गीत होगा एक भजन। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ, जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, जइयो सबके पार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। पिता पुत्र
पुत्र का प्रेम दिखाओ भवसागर के बीच। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भवसागर के बीच। प्रेम की नैया प्रेम की वैया, प्रेम की नैया प्रेम की वैया, प्रेम करेगा पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार। जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार। प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम से करना वार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ खौफ न करना, कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। खौफ न करना, कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम ही प्रेम पुकार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी पूरे ध्यान को आपकी ओर मोड़ दे, जैसे कि हम जो कुछ सुने और जो कुछ सुनने वाले हों उस पर न सिर्फ हाँ और आमीन के साथ अमल करें, बल्कि दूसरों के जीवनों को प्रभावित करने वाले हों। हमारे जीवन से सब कुछ इतना अच्छा हो कि हम 60, 100, 70 गुना फल लाएं और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। सब कुछ चाहते हैं प्रभु। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करेंगे। तमाम अच्छी चीज़ों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए जो कि आपने किया है प्रभु हमारे साथ। हम इस योग्य नहीं थे कि आज के दिन को देखते, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी मदद की प्रभु। इस समय जो कि आपका पवित्र समय है, आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करने वाला है प्रभु, तो हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे हृदय अधिकाई से खुले, आपका वचन उनमें बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हमें दिखाने वाले हो कि हम परमेश्वर के हैं। पूरी आराधना के समय में आप हमारे साथ रहें, आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया रहे, और जो भी कुछ हम आपकी स्तुति में, आराधना में करते हैं, विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हुए करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके पहले 11 पद। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11, जहां लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता किया करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होने से अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी जो कुछ पृथ्वी के नीचे है वे सब परमेश्वर के नाम का घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, फिलिपियों की कलीसिया को जो पौलुस लिख रहा है उसमें जो पहली आयत है 2 अध्याय की, वो है बड़ी कमाल की। अतः मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढांढस, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा पहाड़ी उपदेशों की ओर, जहां इन सारे गुणों का जिक्र किया गया है। और न सिर्फ इनका जिक्र किया गया बल्कि एक एक गुण के साथ परमेश्वर ने वाचा भी बांधी है हमारे साथ कि यदि ये गुण है तो हम मसीही हैं, और यदि ये नहीं है तो शायद मसीह के साथ हमारी सहभागिता नहीं है। और यहां वो साफ तौर पर लिखता है मसीह में कुछ शांति। वास्तव में मसीह क्या है? मसीह वो शांति है जो हमारी समझ से परे है। मनुष्य उस शांति को कभी भी महसूस नहीं कर सकता जो परमेश्वर हमें देता है। आज जीवन इतना आसान नहीं है। कोरोना के कहर से हम पिछले लगभग 2 वर्षों से आतंकित हैं, और जो लगातार खबरें हमें आतंकित कर रही हैं वो कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो अफ्रीका से विश्व में फैलेगा या फैल रहा है, और जिसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग पहले वाले जो सेकेंड जो वेव आई थी उसमें उसका इंक्यूबेशन पीरियड 100 डेज का था, लेकिन ये तो मात्र 15 दिन में ही बहुत तेजी से फैल जाएगा। अब तक लगभग 24 से 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, रूप बदल चुका है, और एक परेशानी का स्वभाव हमारे सामने है। लेकिन यहां लिखा है यदि मसीह की कुछ शांति, मसीह की अगर थोड़ी शांति भी हमारे जीवनों में है तो हम तर जाते हैं। परमेश्वर हमें संभाल लेता है और वो शांति देता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आगे लिखता है प्रेम से ढांढस। परमेश्वर का प्रेम हमें हर तरह की चिंताओं से मुक्त करता है। हमें वो ढांढस देता है जो हमें कठिनाइयों में से गुजरने के लिए शक्ति दे, वो ढांढस दे। और वास्तव में आज हमें इन चीजों की आवश्यकता भी है। तीसरी चीज जो लिखता है आत्मा की सहभागिता। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर की आत्मा यदि हमारी आत्मा की सहभागिता रखती है, या परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में रहती है, हमारे सहभागी रहती है, तो शायद फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें नियत समय पर हर चीज देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। और वो कहता है कुछ करुणा और दया है। ये वो गुण है जो मसीहत को डिनोट करते हैं कि हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। आगे वो लिखेगा इस बात को। पहली आयत वास्तव में बहुत कुछ कहती है हमें, जिसको समझने के लिए हमें मसीह की आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी, वरना केवल ये एक शब्द रह जाएंगे जो हमारे जीवन में कोई विशेष असर नहीं डाल पाएंगे। आज जब भी हम प्रार्थना करें हमें परमेश्वर से ये कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, जिससे कि हम साफ साफ देख सकें कि आपकी मंशा हमारे जीवन से क्या है। लेकिन शायद हम परमेश्वर की उस आवाज को, उस मंशा को समझने में असमर्थ हैं। हमारे जीवन में आज हम तरह तरह की परेशानियों में, कठिनाइयों में दबे हुए हैं। आज हमें इस चीज का इल्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और कैसे जीवन में आगे करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम बहुत दुखी होकर जीवन गुजार रहे हैं, परेशान होकर जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं जाता। आज शायद हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, कुछ प्रभावशाली लोगों के जीवन को देखकर हम उनकी ओर मुड़ते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर नहीं झुकते। और ये सबसे बड़ी कमी है आज हमारे समाज में, कि हम अपनी शक्ति पर तो भरोसा करते हैं लेकिन मसीह की ओर नहीं देखते। और नतीजा ये कि लिखा है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक बन रहो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपको वास्तव में परमेश्वर के आनंद को पूरा करना है
तो कलीसिया के रूप में हमें एक मन होकर आगे बढ़ना है। हर चीज में परमेश्वर की इच्छा को आगे रखकर बढ़ना है। और वो कहता है कि एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। कौन सा प्रेम? अक्सर प्रेम बड़ा छद्मपूर्ण शब्द है, यह हमें धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जिसे अगापे हम कहते हैं, वो हमें कभी धोखा नहीं देता। इसलिए एक ही प्रेम, यानी परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम अगापे, जिसको लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ही चित्त। जो भी कुछ हमारे जीवन में हो, सिर्फ परमेश्वर की ओर नियंत्रित हो, या हम केवल परमेश्वर की ओर ही देखें, एक चित्त से परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करते जाएं। और वो क्या कहता है? एक ही मनसा। जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप जो भी कुछ करें, आपकी मनसा सिर्फ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या हैं? परमेश्वर के राजदूत हैं, आप लेपालक पुत्र हैं। आपको परमेश्वर ने दास नहीं कहा, और अगर नहीं कहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी मनसा सिर्फ परमेश्वर की ओर हो और इधर उधर आप ना देखें तो बेहतर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भेड़ों के समान बनो, बकरियों के समान नहीं। अगर आप भेड़ों के समान हैं तो आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर सीधे चलेंगे, लेकिन अगर आप बकरी हैं तो आप इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि आज के दिन में आपको यह समझना है कि वास्तव में क्या करें। आप परमेश्वर का आनंद पूरा करने के लिए एक मन रहना है, एक ही प्रेम करना है और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखनी है। अगर जीवन में ये सब नहीं कर रहे आप, तो आप परमेश्वर के नहीं हैं। देखिए, आज का वचन जो है वो इंट्रोस्पेक्टिव है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता? कि बीच बीच में आपको अपने आप को जांचना है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस रूप में हमें आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़कर हम जीवन में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं और परमेश्वर किस रूप में हमें आशीषें देता है। जब तक आप अपने आप को जांचेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे भी नहीं। और अगर हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा भी नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात, पहली दो आयतें आपको ये बता रही है कि ये सारे गुण आप में हो तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, या परमेश्वर जैसा स्वभाव आपका होगा। आगे बढ़ें। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई, यह एक बहुत बड़ी चीज है। आज हम में से हर एक मनुष्य को चापलूसी बहुत पसंद है, और लोग हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तरह तरह से हमें अच्छा कहकर, चापलूस कहकर, चापलूसी करके हमें हमसे फायदा उठाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर बड़ाई करनी है तो किसकी होनी चाहिए? आपकी नहीं, परमेश्वर की, जो आपका रचयिता है, आपका सृष्टि करता है। और जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर का धन्यवाद हमारे मन से निकलता ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने जैसी बात भी हो तो हम एक दूसरे को समझाकर यह बात तय कर दें कि हम एक हैं, हमारा मन एक है, हमारी मनसा एक है, हमारा चित्त एक है। और नतीजा यह है कि झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह है मसीहत का गुण, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह एक बहुत बड़ी कमी है हमारे जीवनों में, ना सिर्फ मसीह समाज में, बल्कि एक साधारण या आम व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक बहुत बड़ी कमी है मनुष्य के जीवन में, कि हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं लेकिन दूसरे को कमजोर समझते हैं, बुरा समझते हैं, नीचा समझते हैं। लेकिन अगर आप मसीह हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो अपने आप को क्या करे? छोटा करे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इफ यू आर अ रियल क्रिश्चियन, योर ड्यूटी इज टू सीक अदर पीपल्स बेटर देन यू। अपने से बेहतर समझे लोगों को। और ये मसीह ने भी सिखाया। ये मसीह का पैरामीटर है जो आपके जीवन में होना चाहिए, जिससे कि आप वास्तव में मसीह के चेले कहलाने वाले हो। आगे लिखता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। बाइबल कहती है यदि तुम अपने परिवार के लिए करते तो क्या बड़ा करते हो, अन्य जातियां भी ऐसा ही करती हैं। यदि तुम अपने लोगों को नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा करते हो, अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज आपको यह समझने की है कि एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग क्रिश्चियन। अब मसीह होने की महत्ता को समझें। और मसीह होने की महत्ता क्या है? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। वास्तव में यह समय है कि हम दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। जितना छोटा मोटा हम कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी क्षमता से बाहर निकलकर किसी की मदद करो, वो भी गलत है, नहीं आप कर पाओगे। लेकिन जो भी आपसे हो सकता है जरूर करो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। और बाइबल में लिखा है तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है इसका फल तुझे अवश्य देगा। इससे हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, करनी चाहिए हमें। आने वाला समय फिर खराब समय होगा, क्योंकि मैं अभी न्यूज देख रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि यूरोप के कई देशों में हालात बेकाबू हो गए, फिर से लॉकडाउन लग गया है, स्थितियां फिर खराब हो गई। और ऐसे समय में हमारा दायित्व एक बार फिर बढ़ जाता है मसीह होने के नाते कि हम लोगों की सहायता करें, लोगों की मदद करें, लोगों को आगे बढ़ाएं। और जो भी कुछ हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। आगे लिखता है जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक मसीह होने के नाते ये हमारे लिए गोल्डन वर्स है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी हो। होना, स्वभाव होना, इस तरह का स्वभाव होना वास्तव में बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि हम ऐसा नहीं कि मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, नहीं पाया, लेकिन पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। हमें से जो व्यक्ति धीरज से दौड़ता रहेगा परमेश्वर की ओर, अंत में क्या पाएगा? जीवन का मुकुट। इसलिए यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हाइल स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस बात में बड़े चौकस होकर पढ़ना चाहिए कि सिर्फ ये वचन नहीं है, ये हमारे पांव के लिए क्या है? चौकी। मार्ग के लिए क्या है? रोशनी। और परमेश्वर आपको बता चुका है, यीशु मसीह आपको कह चुके हैं कि मार्ग, जीवन और सत्य कौन है? मैं हूं। और इसलिए यहां लिखता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। हम लोगों के लिए मार्ग बने, हम लोगों के लिए जीवन बने और लोगों को सत्य से परिचित कराने वाले बने। यह है मसीह यीशु का स्वभाव। और वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो परमेश्वर को अपने जीवन में पहन लें और उन सभी गुणों को रखें जो पहले और दूसरी आयत में हमें दिए गए। वो आपके जीवन में आपको आशीष ही नहीं देंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनेंगे। इसलिए मसीह यीशु का जो स्वभाव है वो आपका भी हो। आगे लिखता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर का बेटा था, लेकिन उसने फिर भी उसके स्वरूप में न होकर भी क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु नहीं समझा। वो मनुष्य बना, उसने हर वो तकलीफ जो एक आम मनुष्य सहता सही, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या हो? जिससे आपका और मेरा उद्धार हो, हम जीवन में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर की महिमा को चख सकें, समझ सकें, जान सकें। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वी मस्ट बी हैप्पी कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर आपकी मदद करने को खड़ा है, परमेश्वर आपको जीवन में यहां तक पहुंचा रहा है। और अगर आप ये करते हो तो आपको खुशी से करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है जो आपकी तरफ देख रहा है और आप जो भी कर रहे हो परमेश्वर उसका 100 गुना प्रतिफल देने को है। आगे लिखता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया। परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। आज हमारे अपने आप से पूछिए कि हम क्या अपनी बुरी आदतों को शून्य कर पाए? हम क्या अपने ढिठाई के पापों को शून्य कर पाए?
हम क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य अपने आप को बना पाए? क्या हम मसीह के स्वभाव जैसा पवित्र स्वभाव अपने जीवन में ला पाए? लेकिन मसीह ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। उसने आपको अपने आप को शून्य कर दिया, जिससे कि वो आपके तुल्य ठहरे, आपके बराबर में आके खड़ा हो। लेकिन परमेश्वर ने इतना कुछ आपके लिए किया कि आप परमेश्वर के लिए आज क्या कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। किसी को दीजिएगा नहीं, अपने मन में रखिएगा इस बात को और देखिएगा क्या कर रहे हैं आप। वो लिखता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। बाइबल में लिखा है, तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा बनाए। दास का स्वरूप धारण किया। याद कीजिए, परमेश्वर ने जब क्रूसिफिक्शन से, क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के पांव धोए, अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि दास के स्वरूप में वो आगे बढ़ गया, आपके समकक्ष हो गया। और वो कहता है और मनुष्य की समानता में हो गया। यशाया कहता है वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, रोग से उसकी जान पहचान थी। उसे हमने ऐसा दबा कुचला देखा कि हमने उसका मुंह देखने योग्य भी उसे नहीं समझा। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा, उसको मनुष्य के समानता में कर दिया, दास बन गया वो, और शून्य हो गया, सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ के वो आपके लिए आ गया। लेकिन सवाल यह है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? हम तो एक छोटा सा काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम जीवन में कुछ भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है जो वास्तव में परमेश्वर के आसपास भी पहुंचाए। बाइबल में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर जब हमें बुला रहा है तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करें, जिससे कि हम परमेश्वर के और निकट और निकट और निकट आ सकें। आगे लिखता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीनता मसीह जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर वास्तव में आप दीन हैं, नम्र हैं, तो आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं। परमेश्वर आपके मन को जांचता है और दीनता मन से ही आती है। और मन ही है जिसमें शैतान असाध्य रोग लगाकर हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और आज स्थिति यह है कि हम चेहरे से तो दीन दिखते हैं, लेकिन शायद मन से नहीं है। शैतान ने हमारे मनों में डाल दिया है गुरूर और घमंड, इस बात का कि मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मानवीय स्वभाव है कि हर एक जन जो है वो अपने को बेहतर समझता है दूसरे से, लेकिन बाइबल हमें उल्टा सिखाती है, हमें हर एक को अपने से बेहतर समझना है। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो वास्तव में परमेश्वर के तुल्य हैं। अदरवाइज अभी बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत आगे बढ़कर हमें परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर के साथ जीवन में आगे जाना है। और वो कहता है, उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारिता की बात है। आज क्या हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? आज क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आज क्या हम परमेश्वर को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? और अगर हां तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं तो समय रहते हुए ऐसा करें, क्योंकि बहुत जल्द हम तीसरी वेव से गिरने वाले हैं। वही जीवित रहेगा, वही बना रहेगा जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। याद कीजिए, जब फिरौन के सामने से कौम इस्राएल को ले जाने की बात थी, तो कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों की रक्षा की और वो बलाएं वहां से गुजरी और इस्राएलियों को कुछ नहीं हुआ। आज हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। परमेश्वर
हर तरह से हमारे साथ खड़ा है, तो हमें भी आज्ञाकारी होना है परमेश्वर का। हमें भी परमेश्वर से वो सब चीजें सीखनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की। क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अगर हमें वास्तव में परमेश्वर जैसा स्वभाव चाहिए तो परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारना होगा। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये मुश्किल भी नहीं है। एक बार हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर परमेश्वर से मांगे कि भैया खुदा या परमेश्वर हमारी रक्षा कर, हमें संभाल, हमारे अंदर वो जो गुण होने चाहिए वो डाल दे, और पूरी रीति से आप परमेश्वर की ओर मुड़े, तो क्या जाने बाइबल में लिखा है कि जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े करोगे। क्या जाने परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य दे कि जो काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करते थे उससे भी बड़े काम करने में आप सक्षम, क्योंकि आप क्या हो? परमेश्वर के राजदूत, आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो। बाइबल कहती है मैं अब से तुम्हें दास नहीं करूंगा, क्योंकि तुम क्या हो? परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो और पिता की मिरास के वारिस भी। आज इतनी चीजें परमेश्वर ने आपको सौंप दी है, इतना बड़ा वसीयतनामा परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, परमेश्वर के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, नाम ले लेके बुलाया है। और अगर परमेश्वर ने हमें नाम ले लेकर बुलाया है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। बाइबल में लिखा है जैसे डाली यदि मुझ में बनी न रहे तो वो सूख जाती है, और उसका अंत क्या होता है? उसे लोग भाड़ में झोंक कर जला देते हैं। क्या चाहेंगे आप अपना अंत कि हम भी नरक में पड़े होकर सदा की आग में जलते रहें? क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर जीने की स्थिति अगर हमारी है तो वास्तव में हम नष्ट होने के लिए बुलाए गए, शैतान के पुत्र हैं। और अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें काटता छाटता और फलने फूलने के लिए तैयार करता है। आपसे मुझे यही कहना है कि बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण कीजिएगा। ये बाइबल मात्र पढ़े जाने योग्य पुस्तक नहीं है, ये वास्तव में ये पुस्तक मनन किए जाने योग्य है। मनन करके हमें परमेश्वर से मांगना है कि या प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे कि हम समझ सकें कि वास्तव में आप हमसे क्या चाहते हैं। और जो परमेश्वर चाहता है यदि हम उसको पूरा करते हैं हाँ और आमीन के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में किसी चीज की, किसी भली वस्तु की घटी नहीं छोड़ता। लेकिन शायद हम आज भी संशय और संदेह की स्थिति में हैं और हमें शायद नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे तो परमेश्वर को अपने जीवन में आने का पूरा मौका दें। परमेश्वर के जीवन में आने का पूरा मौका दें, और ना सिर्फ मौका दें बल्कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आपको धन्यवाद के साथ अपने जीवन में उतार लें। देखिए परमेश्वर आपके जीवन से क्या करता है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर चलूंगा, फिरूंगा, वास करूंगा। क्या जाने कितनी खुशी की बात होगी यदि परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर चलेगा, फिरेगा और वास करेगा। और चलेगा, फिरेगा, वास करेगा वाली जो स्थिति है ये वास्तव में बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं, वो कहता है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतनी जिल्लत भरी मृत्यु भी परमेश्वर ने हमारे लिए सही। वो आज्ञाकारी रहा, मनुष्य बना, और मनुष्य बनने के साथ भी अपने आप को शून्य करते हुए दास का स्वरूप धारण कर गया, और अंतिम रूप में उसने क्रूस की मृत्यु भी सही ली, जो कि उस समय डाकू और बुरे लोगों को दी जाती थी। उसने वो भी सहा, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और अगर ऐसा सहा परमेश्वर ने, तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत सह लिया, क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं सह रहे? क्या परमेश्वर के लिए हमें कुछ नहीं करना? और अगर नहीं करना तो फिर हम परमेश्वर से चीजों की उम्मीदें या और चीजों की उम्मीदें भी ना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी वास्तव में अगर परमेश्वर के साथ चलना है आपको तो चीजें बहुत आसान नहीं होगी, रास्ता बहुत सीधा सरल नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो वास्तव में आप बड़े खुश होकर जीवन में आगे देख सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको नियत समय पर बढ़ाएगा।
जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अजीजों, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। और वो कहता है क्रूस की मृत्यु भी सहली, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। ऑब्वियस है भाई, जब आपने इतनी जिल्लत भरी मृत्यु को सहा तो परमेश्वर ने आपको महान भी किया, इतना अति महान भी किया। आज हम अपनी स्थिति देखें तो हम देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल लोग नहीं हैं, साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारी भागीदारी सरकार में भी नहीं है, लगभग ना के बराबर। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की असीम शांति हमारे परिवारों में है, खासतौर से उन लोगों के पास या उन लोगों के बीच जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर में हर वो चीज उन्हें वो देता है जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं जानता हूं कि अन्य जाति की भी इसी खोज में रहते हैं और तुम्हें भी इनकी आवश्यकता है, इसलिए मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज वास्तव में अगर हमें परमेश्वर को अपने जीवन में उतारना है तो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए परमेश्वर से मांगे, सिर्फ किसी इंसान से, किसी और चीज से कभी हाथ ना फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो ज्ञान हो, हर चीज परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। और बाइबल में लिखा है उसको दी जाएगी, यानी आपको और मुझे दी जाएगी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। God has given him the name that is above all, the greatest name. परमेश्वर ने हमें वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, मसीही, अभिषिक्त। वो उनके पापों से उन्हें छुड़ा लेगा। यीशु मसीह का मतलब ये है, वो उनके पापों से उन्हें छुड़ा लेगा। आज अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने पापों से छूट गए। पौलुस लिखता है कि चाहे तेरे पाप अर्गवानी या लाल रंग के भी हों तो भी यदि तू तौबा करे तो मैं उनका स्मरण फिर से नहीं करूंगा। आप देखिए कि हम अपने जीवन में किस चीज की तौबा कर रहे हैं। आप देखिए हम जीवन में क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए भी। वास्तव में ये समय बहुत ट्रिकी है, बहुत बुरा है, दिन अच्छे नहीं है। और बाइबल कहती है जब जब तुम ये करो, तब जब तब तुम ये होते हुए देखो तब तब ये और अधिक किया क्या। आज इतनी बुरी समय से हम गुजर रहे हैं या गुजरने वाले भी हैं, उसमें भी हम चाहेंगे कि परमेश्वर को हमारे अपने आगे रखकर परमेश्वर के साथ चलने वाले हों। किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी हमारे जीवनों में ना हो, और अगर हो भी तो परमेश्वर सहने की क्षमता को बढ़ा दे, जिससे कि हम अपने जीवन में उस चीज को सह पाएं, विश्वास से सह पाएं। और आगे वो लिखता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ये वो चीज है, एक वाचा है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं। कौन? हम लोग। और जो लोग स्वर्ग में हैं, जो ऑलरेडी परमेश्वर के पास जा चुके, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, यानी स्वर्ग, नरक और पृथ्वी पर जो लोग हैं वो क्या करें? वो यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हमें परमेश्वर के उस वचन पर गौर करना चाहिए। वो लिखते हैं, यीशु मसीह कहता है कि प्रत्येक जीव मेरा अंगीकार करेगी और प्रत्येक नाम मेरे आगे घुटना टेकेगा, तब परमेश्वर का दिन आ जाएगा। अगर हम वास्तव में मसीह हैं तो हमें परमेश्वर के नाम का अंगीकार करना चाहिए। लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बड़े विश्वास से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और विश्वास के इस दौर में हम सदा परमेश्वर की ओर देखकर आगे बढ़ेंगे तो बड़े विश्वास से बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखता है। वो कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। प्रत्येक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा और प्रत्येक जीव उसका अंगीकार करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है।
और वो लिखता है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए वी शुड ग्लोरीफाई आवर गॉड। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवों को तैयार करना होगा अंगीकार करने के लिए कि हम वास्तव में एक जिंदा परमेश्वर को मानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह के लिए, हमारे लिए, एक ऐसे हर जन के लिए जो अपने जीवन में दोराहे पर खड़ा है। हमारे घर में तकलीफ हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, दुख हो सकता है, लेकिन उन सब में जो एक चीज हमारे लिए वरदान के रूप में होती है या हो सकती है, वो है परमेश्वर का प्रेम जो समझ से परे है। जब परमेश्वर ने आपको ऐसा प्रेम किया या परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह ने भी उस सारी चीजों को निभाया। परमेश्वर ने उसे दिया, लेकिन यीशु मसीह ने वास्तव में उस दायित्व को पूरा किया जो पिता ने उसे सौंपा था। आज ये देखिएगा कि हम परमेश्वर के उस दायित्व को संभालने में सक्षम हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में हम कोताही तो नहीं बरत रहे? क्या हम एक सुस्त जीवन तो नहीं जी रहे? क्या हमारा आत्मिक या आध्यात्मिक जीवन इतना सुस्त तो नहीं है कि मसीह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही या मसीह अपनी आवाज हमारे तक नहीं पहुंचा पा रहा? और अगर ये सारी चीजें आपको जीवन में दिखती हैं तो यू शुड बी एज कॉशियस कि आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। और क्या कर रहे हो तो पता नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन परमेश्वर को उतारने के बाद आप ये बता दें कि प्रभु आप मेरे आगे आगे चल रहे हो। हर जो तकलीफ या जो कठिनाई आएगी वो आपके पास मुझसे पहले पहुंचेगी और उसका प्रभाव जब आप पर पड़ेगा तो आप शायद सारी चीजें हमारे जीवनों से ऐसे ही जाने दो। और ये वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात ये होगी कि हम परमेश्वर की ओर देखकर यदि आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने ऊपर आपका बोझ ले लेगा। बाइबल में लिखा है कि मेरा जुआ हल्का और मेरा बोझ सहज है। परमेश्वर का बोझ और परमेश्वर का जुआ परमेश्वर से मांग लीजिए जो कि सहज और हल्का है, और आपको जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सहायक मिलेगा जिसे आप मसीह यीशु के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीजें इसलिए मैं समझा रहा हूं कि ये बहुत ही सीधा सरल वचन है। अगर आप पढ़ोगे भी, मेरे बाद भी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपसे सारी बातें क्यों की। पहला हिस्सा सीधे तौर पर क्या है, गुणों की बात करता है। दूसरा हिस्सा मसीह के यीशु के बारे में बात करता है कि मसीह यीशु ने क्या किया क्या नहीं किया। और आखिरी बात वो कहता है कि कयामत के दिन जब तक हर एक जीव अंगीकार नहीं करेगी और हर एक घुटना परमेश्वर के आगे नहीं टिकेगा तब तक तो शायद कयामत नहीं आएगी। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं, और अगर हम वचन का प्रचार सही ढंग से नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के राज्य में रुकावट है। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं पा रहे, हम उसे रोक रहे हैं। और अगर वास्तव में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है तो विश्वास के साथ बढ़ाइए और देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। और जो भी परमेश्वर आपके लिए करता है उसका वर्णन आपको दूसरों के पास जाकर करना है, बताना है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। बताना है लोगों को कि यीशु ने अपना प्रिय बेटा हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, और यीशु ने वो किया जो शायद हम अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सभी बड़े विश्वास से अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ के तौर पर ग्रहण करें और वो सब काम करने में सक्षम हो जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे जीवनों से परमेश्वर की इच्छा पूरी होती रहे और इसी अनुसार हम अपने जीवनों में आगे बढ़ते रहें। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ और गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और
आ, इस समय जो सबसे एप्ट गाना है वो ये है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनू गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। मसीह आवेगा शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। वास्तव में परमेश्वर की महानता का वर्णन हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं कर सकते। एक और भजन परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत है। मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले। आके फंसी है मझधार, आके फंसी है मझधार। प्रभु मोहे
पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो। हूँ निर्बल में थर थर कांपत, हूँ निर्बल में थर थर कांपत, आओ प्रभु गाहो पतवार, आओ प्रभु गाहो पतवार, प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो। पाप की लहरें अधिक डरावत, पाप की लहरें अधिक डरावत, निज यत्न हम गए हार, निज यत्न हम गए हार, प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो। माया मोह का अंधकार छाया, माया मोह का अंधकार छाया, लोभ की चलत है भयार, लोभ की चलत है भयार, प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो। शिष्यों को झील में तुमने बचाया, शिष्यों को झील में तुमने बचाया, मेरा भी लगा दो बेड़ा पार, मेरा भी लगा दो बेड़ा पार, प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो। आइए परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे कुछ समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को गुजारते भी, लेकिन आपने गुजारा भी और आपने हमारी मदद भी की, आपने हमें संभाला भी और आपने एक सुंदर वचन आपने लोगों को दिया भी। उम्मीद करते हैं प्रभु कि ये वचन जो आपके पवित्र आत्मा ने हमें दिया है न सिर्फ हमारे लिए हो बल्कि समस्त मानव जाति के लिए हो। जो सुने उसे ग्रहण करे, अपने हृदय में उतारे, 60 100 70 गुना फल के साथ आगे बढ़े और वास्तव में कई आत्माओं को जीतने वाला, कई आत्माओं को बचाने वाला हो। विश्वास के इस दौर में सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।